I always tell my students, don't follow any ABC strategy. ABC strategy बकवास होती है। आपको फॉलो करनी चाहिए बूस्टर स्ट्रैटेजी। हर सब्जेक्ट की बूस्टर स्ट्रैटेजी आप अपने आप डेवलप कर सकते हो। मैं आपके लिए ऑडिट की बना के दे रहा हूँ। मेक श्योर आप वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर रहे हो सो दैट ये बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके। एंड ऑडिट की बूस्टर स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे बनी है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर यहाँ पे आपको एक मास्टर शीट दिख रही है। मास्टर शीट में मैंने क्या कर रखा है, सितंबर 24 से लेके मई 26 के अटेम्प्ट्स तक के जितने भी इंस्टीट्यूट ने चैप्टर वाइज पूछा हुआ है डिस्क्रिप्टिव में, एमसीक्यू में, मैंने बाइफरकेट कर रखा है। अब यहां से एनालिसिस देखने को क्या मिलता है कि इंस्टीट्यूट अपनी एक फिक्स ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा वो ऑडिट में अलग अलग स्टैंडर्ड वाइज सोचने लगता है कि स्टैंडर्ड कैसा है, ये स्टैंडर्ड आएगा नहीं आएगा, ये स्टैंडर्ड कितनी वेटेज है। ऐसा नहीं करो। आपको इंस्टीट्यूट के चैप्टर वाइज वेटेज के हिसाब से चलोगे तो आपको है ना क्लैरिटी मिलेगी। हमेशा क्लैरिटी मिलेगी, वरना मई 26 में आपको पता है 14 मार्क्स का ऐसे 530 में से क्वेश्चन आ गया था, है ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो एबीसी एनालिसिस फॉलो मत करो, बूस्टर स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। और बूस्टर स्ट्रेटेजी देखो कितने अच्छी तरीके से आपको हेल्प करती है। देखो, चैप्टर 1 ये बताता है कि ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स की इसकी वेटेज है, 6, 7, 6, 5, 7। चैप्टर 2 की वेटेज अराउंड अराउंड 12 मार्क्स की है, पिछले अटेम्प्ट में 13 मार्क्स का पूछा था। चैप्टर नंबर 3 की वेटेज अराउंड अराउंड 12 मार्क्स की है, पिछले अटेम्प्ट में 14 मार्क्स का पूछा था। एक 2 3 नंबर ऊपर नीचे चलेगा। चैप्टर 4 की वेटेज 14 मार्क्स की थी, 14 मार्क्स का इन्होंने टेंटेटिव पूछा, पर इन्होंने चैप्टर 4 में थोड़ा सा कुछ मैजिक करा था, ऐसे 530 में से 14 मार्क्स का पूछ लिया था। देन चैप्टर नंबर 5 18 टू 19 मार्क्स की वेटेज है, पिछले अटेम्प्ट में इन्होंने 16 मार्क्स का पूछा था। पर चैप्टर नंबर 5 में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि आपको एमसीक्यू मिलते मिलते 4 नंबर का एमसीक्यू, 6 नंबर का एमसीक्यू, 6 नंबर का एमसीक्यू, 10 नंबर का एमसीक्यू, इमेजिन करो 10 नंबर का एमसीक्यू। ठीक है, ऑडिट और बैंक्स में से 6 नंबर का एमसीक्यू, 2 नंबर का एमसीक्यू। अच्छा, यहाँ पे जो 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा था वो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, एमसीक्यू। अगर आपको एमसीक्यू अप्रोच से भी चलते तो भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाता। अब मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, आपके सामने ये मास्टर टेबल है। मैं मास्टर टेबल की आपको पूरी एक बार समराइज करता हूँ कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। देखो, हमेशा क्या होता है, स्टूडेंट सारा सिलेबस कवर नहीं कर सकता एफिशिएंटली। कुछ ना कुछ पोर्शन उसका वीक रहेगा, कुछ ना कुछ पोर्शन उसका स्ट्रांग रहेगा। मैं तुमको बोलता हूँ ऐसे चैप्टर्स को स्ट्रांग बनाओ जिनमें तुम्हारे मार्क्स बहुत इजीली अचीव हो सकते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6। 6 आपका है ऐसे 300। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 2 है आपका ऐसे 300 ऑडिट प्रोग्राम। चैप्टर 6 है आपका 230। चैप्टर 11 में आपका एथिक्स आ गया, इंडिपेंडेंस आ गया, एसक्यूसी 1 आ गया, ऐसे 220 आ गया, ऐसे 210 आ गया। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 बेसिक चैप्टर हो गया, जहाँ पे आपको ऐसे 200 की थोड़ी सी बातें करी हुई होती है। ठीक है सर, ये 4 चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, आप सिंगल चीज भी नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे आपकी वेटेज 33 से 35 मार्क्स की होती है। ऑन एन एवरेज लास्ट अटेम्प्ट से 35 मार्क्स दिख रहा है। ठीक है सर, मतलब आप अगर इसमें एक भी टॉपिक छोड़ देते हो ना, ऐसे ही वही पूछ लेगा। तो यहाँ पे आप कोई इफ एंड बट नहीं कर सकते कि सर ये कर ले गया, वो कर ले गया। अरे पूरा कर, इजी चैप्टर है, 35 मार्क्स की वेटेज है। ठीक है, उसके बाद में मैं बोलता हूँ चैप्टर नंबर 7 को करो। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू क्या क्या कवर है, 560, 570, 260, 265, 450, और एक और कौन सा रह गया, 580। अगेन इसकी वेटेज आ जाती है 12 मार्क्स की वेटेज, इसकी यहाँ पे निकल के आ जाती है 10 टू 12 मार्क्स। ठीक है, देन सर उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में तुम्हें चैप्टर नंबर 4 करना है। चैप्टर नंबर 4 का डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। सर डिवीजन 1 बोले तो 500। अच्छा, ये डिवीजन मेरा बनाया हुआ है, बच्चों के लिए कौन सा आसान होता है, कौन सा दिक्कत होता है, उसके हिसाब से बनाया गया है। 550 और 501। डिवीजन 2 हो गया आपका 520, 610। और डिवीजन 3 हो गया आपका 530। इंस्टीट्यूट की वेटेज इसकी अराउंड अराउंड 14 मार्क्स की आती है। अब है ना, लास्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा गेम खेला। इंस्टीट्यूट ने कहा कि हम तुम्हारे मजे लेंगे। इंस्टीट्यूट ने केवल और केवल 530 से ही 14 मार्क्स का पूछ लिया, पर उसने वेटेज अपनी फॉलो करी। उसने वेटेज से कोई छेड़खानी नहीं करी, उसने 14 मार्क्स का ही पूछा, पर 530 में से ही 14 मार्क्स का पूछ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक मसाला करा, भाई मजे करे, है ना। पर यहाँ पे क्या है, ऐसे 530 के क्लियर कट टेक्निक्स है। ऐसे 530 को आपको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं पढ़ना होता, माना स्टैंडर्ड लेंदी है, पर वहाँ पे सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग साइट्स और प्रोजेक्शन, ये 3 टॉपिक मैं लास्ट 5 अटेम्प्ट से बोल रहा हूँ कि ये 3 टॉपिक करो अच्छे से, अच्छे से, अच्छे से। एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। हर चीज आप रट नहीं सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने 530 में से वैसे ही क्वेश्चंस बना के पूछे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट कवर था
वहाँ पे आप मैनेज कर लेते। ठीक है, मैं बोलता हूँ अगेन 530 लास्ट अटेम्प्ट में 14 मार्क्स का आ गया, ये मतलब नहीं है कि ये वाला स्टैंडर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं सर, एवरेज ही है मेरे लिए अभी भी। 4 से 6 नंबर की इसकी एवरेज वेटेज पकड़ के अपन चले गए, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक अटेम्प्ट में कर दिया ना, बार-बार अटेम्प्ट में ये मत मान के चलना इसकी वेटेज यही हो गई। इंस्टीट्यूट यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा अब 520 और 610 से। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। पर हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ टॉपिक्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहते ही है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है सर, हम ये चीज़ें पहले फोकस करके पढ़ेंगे। उसके बाद में है ना, मैं बोलता हूँ यहाँ पे आप ऐड करो चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर नंबर 5 आपकी वेटेज कवर करता है अराउंड अराउंड 19 मार्क्स, और उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 8, सुनना मेरी बात को ध्यान से, बूस्टर स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 8 दोनों की वेटेज 12 मार्क्स है। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये वाले चैप्टर्स को सेलेक्ट करो, ठीक है? ये वाला चैप्टर सेलेक्ट करो, इनमें से एक चैप्टर सेलेक्ट कर लो। मैं चैप्टर नंबर 3 प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो आपका एक बेस बनाता है। और आपको बताऊँ मैं, ये आपका 80% सिलेबस कवर हो जाता है यहाँ से, और 80% सिलेबस की वेटेज बताओ कितनी है? 90 मार्क्स। कितनी सर? 90 मार्क्स। 1 11 2 6 7 4 5 3। सर कितनी वेटेज है? 90 मार्क्स की वेटेज है। 3 की जगह 8 भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। सर ये 90 मार्क्स में हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लास्ट वेटेज चेक करो इसकी। 91 मार्क्स, 87, 91, 89, 86, 93। ऑन एन एवरेज 90 मार्क्स पकड़ लो। मैं तो कहता हूँ चलो लीस्ट पकड़ लो, 85 मार्क्स पकड़ लो, पर 85 मार्क्स भी आ रहे हैं ना आपके। तो मतलब अगर ये चैप्टर्स अपन अच्छे से कर ले तो अपना काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसमें बोलता हूँ मैं, सर ये पर्टिकुलरली ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बहुत ईजी है। मतलब ऑडिट का सबसे ईजी स्कोरिंग अगर मुझसे पूछोगे, सर यही चीज़ है। तो आपकी ये बहुत प्रायोरिटी लेवल पे होना चाहिए, बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इसमें कोई इफ नहीं होना चाहिए, कोई बट नहीं होना चाहिए। अभी तुम बाकी टीचर्स को फॉलो करोगे, टीचर्स कोई भी तुम्हें चैप्टर वाइज नहीं बताएगी, मैं हमेशा चैप्टर वाइज बताता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड वेटेज निकल के आती है। अगर मैं स्टैंडर्ड वाइज बताने जाऊं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आप देखो ना 530 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड नहीं आया, तो कैसे मैं एवरेज वेटेज निकालूं? मैं नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता। अगर कोई आपको बता रहा है तो वो एक डिल्यूजन क्रिएट हो रहा है, जस्ट एक अजम्पशंस के बेसिस पे। भाई यहाँ पे साइंटिफिकली चलो ना, जो इंस्टीट्यूट की वेटेज है उसके वेबसाइट पे दे रखी है, जो एवरेज वो वेटेज पिछले 5-6 टाइम से दे रहा है, अपन उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ नहीं छोड़ोगे भाई, कुछ भी नहीं छोड़ोगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 19 मार्क्स का है, इसको डिविजन्स करके पढ़ो। डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4 लिख लो भाई। असर्शन, शेयर कैपिटल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल, ये आपका एक डिवीजन हो गया। सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल, परचेज, ट्रेड पेबल, ये आपका डिवीजन 2 हो गया। बोरोइंग, लोन्स एंड एडवांसेस, देन कैश एंड इन्वेंट्री, एंड फिर अदर मिसलिनियस हो गए। अब अपन ने क्या करा है, यहाँ पे अपन को पता है कि भाई ये इतनी बढ़िया चीज़ें समझ में आ गई है, तो सर क्या बाकी के टॉपिक्स को छोड़ देगा? नहीं, बाकी के टॉपिक्स को एमसीक्यू अप्रोच करना। टाइम कम है, टाइम है तो पूरा कर ले। टाइम कम है, एमसीक्यू अप्रोच कर। ऑडिट ऑफ बैंक्स 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो है, 50-1,000 व्यूज है उस पर। आप कमेंट सेक्शन पढ़ के जाना, हर बच्चा हर अटेम्प्ट के बाद में बच्चा बोल के जाता है सर मेरे 6 नंबर यहाँ से आ गए, मेरे 4 नंबर यहाँ से आ गए। ऑडिट ऑफ बैंक्स के लिए एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, वीडियो चेक करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा सुन, अब मैंने स्पेशली क्या करा, जिन बच्चों बहुत सारे बच्चे इसमें सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, करो बढ़िया तरीके से। जिन बच्चे के पास में टाइम नहीं है, जिसको बढ़िया तरीके से इफेक्टिव तरीके से इन चैप्टर्स पे ग्रिप बनानी है, उसके लिए एक बैच मैंने निकाल रखा है 50 घंटे का। सर कितने घंटे का? 50 घंटे का। 50 घंटे का बैच है, ठीक है। और आपको ये पूरा 90% सिलेबस, 90 मार्क्स का, आई वुड रिपीट 90 मार्क्स का 80% सिलेबस ये पूरा कवर करा देगा। देखो अपनी वेटेज निकलती है 118 मार्क्स से, आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं, तो मैं ये वेटेज निकालता हूँ 118 मार्क्स से, उसमें से आपके 90 मार्क्स यहीं से आएंगे, हमेशा 90 मार्क्स ऑन एन एवरेज यहीं से आएंगे। ठीक है, 50 घंटे में सब कुछ कवर है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वैसा प्रोडक्ट मैंने बना रखा है, बहुत ही एक्सेप्शनल क्वालिटी का बना रखा है, जो बहुत सारे बच्चों को हेल्प करता है 60 प्लस लेके आने में। लास्ट टाइम में टाइम नहीं है भाई, इस बैच को आप रेफर कर सकते हो। सर हमारा सब कुछ हो रखा है, सेल्फ स्टडी पे जाओ, बैच की तरफ मत जाओ। ठीक है, समझा क्या? एंड वेबसाइट पे जाके देखोगे तो बूस्टर प्लस राइटिंग प्रैक्टिस का भी मैंने कॉम्बो बना रखा है, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। पर अगर मैं ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताऊं, हमेशा मैं एक ही स्ट्रेटेजी की बात करूंगा कि यही चैप्टर्स, यही इसी फ्लो में आपको पढ़ते हुए चलना है। अच्छा, आप चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एक यूट्यूब पे वीडियो है 5-6 घंटे का, आप उसको रेफर कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा। आप एक्सप्लोर करोगे, आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे A to Z यूट्यूब पे। ठीक है, चैनल को
सब्सक्राइब नहीं कर रखा है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस बार कुछ नए वीडियो भी मैं लेके आने वाला हूँ, नए रिवीजन सीरीज़ भी मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो मज़ा आने वाला है, सितंबर अटेम्प्ट में मचा देंगे भाई। ठीक है, 60+ का टारगेट करेगी करेंगे, और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के जाना, आई विल स्कोर 60+ इन ऑल इट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।